हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम एनसीईआरटी बुक में से पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन हम रीड करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इन क्लास सिक्स you learned that food is essential for all living organisms। देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो अर्थ है उस पे या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए है, हमें फूड की ज़रूरत होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, ग्रो करती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो फूड है वो बहुत असेंशियल है। असेंशियल मतलब ज़रूरी है। ओके, यू ऑल्सो लर्न दैट carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। हम हमने ये भी पढ़ा है कि जो फूड है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि जो हम इंटेक करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, उसमें ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उनमें क्या, उस फूड में क्या होता है, उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, जो अपना अपना वर्क करते हैं, जो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड के ये कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमने अभी बात की है, इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए है, फूड चाहिए। फूड रिक्वायर्ड है, फूड उनके लिए, खाना उनके लिए ज़रूरी है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद से बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो हैं वो अपना फूड जो है, वो अपना खाना है, खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये जो अपना खाना है वो कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स कहाँ से लेते हैं अपना खाना, ह्यूमंस जो हैं वो अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स से लेते हैं, जो एनिमल्स हैं। Thus, animals and humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम जो फूड लेते हैं वो कहाँ से आता है। जो वेजिटेबल्स लेते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो हम अनाज खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, जो हम गेहूँ, चावल, दालें, मतलब जितने भी अनाज हो गए, हमारी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स का मांस खाते हैं। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हैं। ठीक है, अच्छा आगे एक बूझो, बूझो और पहेली, ये दो बच्चे हैं जो आपस में जो इनके जो मतलब लेसन में अपने क्वेश्चन, अपने बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ। बूझू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझू जानना चाहता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं अपना खाना खुद।
तो हम आगे इस लेसन में यही पढ़ेंगे, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या-क्या मटेरियल उन्हें चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, आगे है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है वो कैसे होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे पौधों में। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो ओनली ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ प्लांट्स ही हैं अर्थ पे जो अपना फूड, जो अपना खाना है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा, जो खाना बनाने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए। जैसे हमें खाना बनाना है तो हमें क्या, जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है तो हमें उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्ची सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, वो क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल। तो ये भी क्या करते हैं, जो फूड बनाने, जो खाना बनाने के लिए इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बुल्ड, बुल्ड मतलब बनाने में, बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर bodies and provide the energy to carry out लाइफ प्रोसेस। ये क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में वो क्या वर्क करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बनाते हैं। टू ग्रो, उसे ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, जो बॉडीज में जो अगर कोई डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और टू प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम खाना खाते हैं तो हमें, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है ना, तभी तो हम दिन भर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हम न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं ना, इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन organisms एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खाने को लेना मतलब खाना जो है वो ग्रहण करना, और उसके बाद हमारी बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन करना, यूज़ करना। तो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो यही क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ये क्या कह रहा है कि जो जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वो उनके द्वारा जो खाना है वो खुद से अपने आप अपना खाना खुद से बनाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा कौन करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कौन करते हैं, प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, और बाकी एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, ठीक है। ऑटोट्रोफिक, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रोफ्स का मतलब नरिशमेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रोफ्स, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट, खुद को नरिश करना, खुद को पोषण देना। तो ऐसा प्लांट्स में होता है, ठीक है।
तो जो ये तरीका है, जो ये प्रोसेस है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने की, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्रिपेयर बाय प्लांट्स, प्लांट्स से लेते हैं। जो प्लांट्स है, जैसे हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? हम जो वेजिटेबल्स हैं, जो अनाज सीरियल्स वगैरह जो हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो उसी तरह ये क्या वही कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स, इनको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हिट्रोट्रोप्स। ठीक है। एनिमल्स किसमें न्यूट्रिशन देखो टू टाइप का होता है। टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और जो जो बच्चे ये जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको कौन क्या कहते हैं? हीट्रोट्रोप्स। जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड है उनको हम बोलते हैं हीट्रोट्रोप्स। और जो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। ओके। हीट्रोज मतलब अदर, दूसरों पे। ठीक है। अच्छा देखिए अब आगे। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। पहेली क्या जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो क्यों अपना खाना खुद नहीं बनाती, जैसे प्लांट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारी बॉडी ऐसा क्यों नहीं बनाती? ठीक है, तो इसके ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। नाउ वी में now we may ask where the food factories of plants are located। अब अच्छा जैसे हम क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे मतलब प्लांट्स जो अपना खाना है वो कहाँ बनाते हैं? क्या पूरे प्लांट्स के अंदर खाना ही बनता रहता है? वो मतलब रूट से लेके स्टेम में या लीफ में या मतलब कहाँ खाना बनता है, कहाँ फूड प्रिपेयर होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये हमारे माइंड में बात आती है। तो है क्या मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है या पूरा प्लांट फूड प्रिपेयर करता है? तो ये हमें तो ऐसा कैसे कहाँ पे होता है ये हम पढ़ेंगे। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या खाना जो है वो पूरे प्लांट के पार्ट में बनता है और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स या कुछ पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, कैसे जो है प्लांट जो अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है मेरे सराउंड अपने आसपास सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वो कैसे फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, हम जानना चाहते हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे अब। ठीक है। फोटोसिंथेसिस देखो, फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स हैं, जो पौधे की पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती है। मतलब जो खाना है वो कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। क्यों बनता है वो हम देखेंगे। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, जो सारा कच्चा मटेरियल जो रॉ मटेरियल है खाना बनाने के लिए वो कहाँ जाता है? लीफ तक पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। देखिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए,
ठीक है। और सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक बार ये पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सोइल में, मिट्टी में। आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जो रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक पहुंचता है। और ये काम प्लांट में है वो जो कौन करता है, वो होता है जाइलम, होता है प्लांट के अंदर, वो करता है ये काम, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो आप आगे बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम क्या होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और कहाँ पहुँचती है, लीव्स में। जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स के अंदर, जो है छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये पोर्स जो है ये किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल जो है उनके चारों ओर प्रेजेंट होती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो लीव्स पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स, टीनी टीनी मतलब बहुत छोटे, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। और उन्हीं से क्या होता है, एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो एंटर करती है और लीव्स तक पहुंचती है, ठीक है। ये स्टोमेटा जो है, देखो स्टोमेटा की हम पिक्चर देख लेते हैं। ये लीफ है हमारी, इनके जो लीफ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये है स्टोमेटा, ठीक है। ये पोर्स जो है ये स्टोमेटा है। और जो ये साइड में ये दिखाई दे रही है, ये स्टोमेटा पोर्स के चारों ओर, ये क्या है हमारी, गार्ड सेल। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो स्टोमेटा है, जो पोर है, वो किसके सराउंडेड होता है, गार्ड बाय गार्ड सेल, ठीक है। तो ये है स्टोमेटा का डायग्राम। Buju wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बुजो क्या जानना चाहता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipes throughout the root. ये क्या कह रहा है कि जो वाटर एंड मिनरल्स है, जो पानी है और जो मिनरल्स है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, लीव्स के तक कैसे जाता है, बाय वेसल्स, वेसल्स लाइक पाइप जैसी, लाइक पाइप वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो पूरे प्लांट में। वेसल पाइप लाइक प्रेजेंट होती हैं, पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिनमें से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लीफ तक, ठीक है। द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, रूट से स्टेम तक, स्टेम से ब्रांचेस तक, ब्रांचेस से लीव्स तक, ठीक है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ये जो है कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब पूरे प्लांट में प्रेजेंट होती हैं ये पाइप लाइक वेसल्स जो है रूट से लीफ तक। आए बात समझ में, दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें क्या कहते हैं, वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11, इसके बारे में अब और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है। पहली Paheli wants to know what is so special about the leaves.
that they can synthesize food but other parts of the plant कैन नॉट। ये क्या कह रहे हैं, वो पहेली जो है वो जानना चाहती है कि ऐसा लीफ में ऐसा क्या खास बात है जो उसमें लीफ में फूड प्रिपेयर होता है लेकिन प्लांट्स के अदर पार्ट में फूड फूड जो है वो नहीं बनता, ऐसा लीफ में है क्या, वो ये कहना चाहती है। ठीक है, वो जानना चाहती है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधों की, वो ग्रीन क्यों होती है? आपने कभी सोचा है वो क्यों होती है? क्योंकि लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, इट हेल्प्स लीफ कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, जो ये ग्रीन पिगमेंट है लीफ के अंदर, ये क्या करता है, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट जो सनलाइट सन की जो लाइट है उससे एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है फिर, उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड प्रिपेयर होता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस जो फूड है वो किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन मतलब बनाना। जो लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बना है, प्रिपेयर हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या मेन चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स के फूड प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले चाहिए ग्रीन पिगमेंट, लीफ लीफ में जो क्लोरोफिल है वो चाहिए। वो क्या करता है, सनलाइट को, सनलाइट से जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, उसके बाद जो लीफ पे टीनी पोर्स प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, वो सराउंडिंग से CO2 को अब्जॉर्ब करती है, एयर से जो है CO2 लेती है, लेते हैं वो पोर्स के थ्रू जो है वो लीफ के अंदर जाके स्टोर होती है। ठीक है, जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ से आते हैं, रूट से आते हैं, और वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके क्या बनता है, फिर फूड प्रिपेयर होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। वही बात है जो अभी हमने कही है कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये एक अलग, ये एक यूनिक सबसे अलग प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स में होती है और किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। The solar energy captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। जो सोलर एनर्जी है, जो सन की लाइट है, वो लीव्स के द्वारा कैप्चर होती है और किसके, फूड की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर सन की लाइट ना हो तो देखो हमारे कितने काम रुक जाते हैं। अगर एक एक दिन या 2 दिन धूप ना निकले, सनलाइट ना आए, तो हमें कितना मतलब अजीब लगता है, हमारे कितने, तो ये बहुत ज़रूरी है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब आप सोच के देखो, क्या हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो क्या हम लाइफ को इमेजिन करेंगे? अब सोचो, फोटोसिंथेसिस होती है तभी वो जो प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट ग्रो करते हैं, और प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें उनसे फूड मिलता है, हम उन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है? तो उसके बिना तो लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के बिना तो कोई फूड ही नहीं बनेगा प्लांट्स में। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, तो अगर फोटोसिंथेसिस ही ना होगी तो हमारा फूड फिर कहाँ से आएगा, ठीक है? बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर अस फॉर द सर्वाइवल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम अ, सांस लेते हुए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को लेते हैं, ठीक है? तो वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे, ठीक है? इम्पॉसिबल है बिल्कुल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो पौधों की पत्तियां हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एंड वाटर, हमें पता है रूट से मिलता है, और क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती है कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट्स का फूड है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ठीक है? द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की ये इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, उसके बाद वाटर, फिर ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो जो प्लांट्स का फूड है, और ऑक्सीजन जो प्लांट है वो रिलीज कर देते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर से देखिए एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 भी हम बोलते हैं जिसे, प्लस में वाटर। वाटर को कैसे लिखते हैं? H2O, ठीक है? इन दोनों को मिला के, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल, जो लीव्स में होता है। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? इसका क्या काम है? सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करना, सनलाइट लेना, ठीक है? तो ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है? देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये प्लांट है, ये लीव्स हैं, इस पे टीनी पोर्स प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है? एयर से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन एयर टीनी पोर्स से, जो जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिनसे क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है? और वाटर मिनरल्स जो है वो हमें, वो प्लांट को रूट से लीफ तक मिल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है? और फिर इन सब से क्या बनता है? फूड प्रिपेयर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑक्सीजन इज
रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो प्रोसेस है वो अपने आप ही लर्न हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O वाटर, उसके बाद इसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है हमने। हमने देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। फिर हम न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये स्टोमेटा है, ये डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गार्ड सेल होती हैं, और जो इसमें ये प्रेजेंट है ग्रीन कलर की जो ये पिगमेंट दिखाई दे रही है, क्या है, क्लोरोफिल। देखो ये सेक्शन ऑफ ए लीफ, लीफ को अगर हम कट करके देखेंगे तो ऐसी पिक्चर दिखाई देगी हमें, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोमेटा है यहाँ, ये देखो यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें एक चीज और ये रह गई है, सेल्स। एक एक नाम आता है सेल। सेल क्या होती है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 8th में, 9th में, 11th में, तो ये पूरा लेसन आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग है वो किसकी बनी होती है, जो हमारे घर हैं, जो बिल्डिंग है वो किसकी बनी होती है, ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें, ईंटों से बनी होती है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वो उनकी बॉडी भी किसी यूनिट्स की, टीनी यूनिट्स की बनी होती है। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे घर किससे बना होता है, बिल्डिंग किससे बनी होती है, ईंटों से। तो ऐसे ही हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बनती है, सेल से। जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो फंक्शन और हमारी बॉडी को बनाती भी है और उसमें फंक्शन भी करती है, ठीक है। सेल्स सेल्स जो बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होके हमारी बॉडी में और टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से क्या कई सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, मतलब हमारी एक बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, ठीक है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है। हजारों लाखों करोड़ों सेल से एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। एक ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी है वो भी सेल से बनी हुई है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को हम ऐसे नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं सेल को। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को भी हम ऐसे नहीं देख सकते। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो सेल की स्ट्रक्चर है ये,
जो सेल है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेल है उसके अंदर जो है सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है वो उसके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है जिससे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है। प्लांट्स भी सेल से ही बने हुए हैं, एनिमल्स भी सेल से ही बने हुए हैं। और आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा सेल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आप इतना रिवाइज कीजिए फोटोसिंथेसिस तक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।